गुड मॉर्निंग भैया। आज हम इंग्लिश का चैप्टर 9 पढ़ेंगे। चैप्टर 9 भोली। तो ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो हकलाते हुए बोलती है और सभी उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन एक टीचर की वजह से किस प्रकार उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मीन्स बचपन, Everyone had been calling her भोली दी सिंपलटन। तो हर कोई उसे बचपन से ही भोली कहकर पुकारता था। कॉलिंग मीन्स पुकारना। दी सिंपलटन, सिंपलटन मीन्स सीधी सादी या बुद्धू। तो हर नेम वाज सुलेखा बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली दी सिंपलटन। उसका नाम सुलेखा था, लेकिन बचपन से ही हर एक व्यक्ति उसे भोली के नाम से पुकारता था, बुद्धू के नाम से, सीधी सादी के नाम से पुकारता था। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। तो वह नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी, चौथे नंबर की बेटी थी। वेन शी वॉज 10 month old, जब वह 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ गिरना दी कॉट मीन्स चारपाई ऑन हर हेड। तो जब वो 10 महीने की थी तब वह चारपाई से नीचे गिर गई थी। ऑन हर हेड, सिर के बल। एंड परहैप्स, और शायद, इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन मीन्स मस्तिष्क, और इसी वजह से, इसी कारण से उसके मस्तिष्क का कुछ भाग डैमेज हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। That was why she remained a backward चाइल्ड, और इसी वजह से, यही कारण था, देट वाज वाई, यही कारण था, सी रिमेंड, वह रह गई, अ बैकवर्ड चाइल्ड, एक पिछड़ी हुई बच्ची। एंड केम टू बी नॉन एज भोली, और उसे भोली के नाम से जाना जाने लगा। दी सिंपलटन, बुद्धू के नाम से, सीधी सादी के नाम से। एट बर्थ, जन्म के समय, द चाइल्ड वाज वेरी फेयर एंड प्रीटी। तो जन्म के समय वह जो बच्ची थी वह बहुत ही फेयर थी, फेयर मीन्स गोरी, एंड प्रीटी, सुंदर थी। बट वेन, लेकिन जब, शी वॉज 2 years old, लेकिन जब वो 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसके ऊपर स्मॉल पॉक्स का अटैक हो गया। स्मॉल पॉक्स मीन्स चेचक का। ओनली दी आइज वर सेव्ड, सिर्फ उसकी आंखें ही सुरक्षित थी। सेव्ड मीन्स सुरक्षित। बट द एंटायर बॉडी मीन्स संपूर्ण शरीर, वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, लेकिन परमानेंटली, स्थायी रूप से, डिसफिगर्ड, क्षतिग्रस्त होना, विकृत होना, बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, गहरे काले रंग के जो चेचक के दाग थे वह पूरी बॉडी पर हो गए उसके, सिर्फ आंखें ही बची। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। तो जब छोटी सुलेखा 5 साल की हुई तब तक वह बोल नहीं सकती थी। कुड नॉट स्पीक, नहीं बोल सकती थी, टिल, जब तक, शी वॉज 5, वह 5 साल की हुई। एंड वेन, और जब, एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और जब उसने बोलना सीखा, शी स्टेमर्ड मीन्स हकलाना। तो जब उसने बोलना सीखा तो वह हकलाने लगी। द अदर चिल्ड्रन, और दूसरे बच्चे, ऑफन मीन्स अक्सर, मेड फन मीन्स मजाक बनाना, ऑफ हर, उसका। तो जब 5 साल की हुई तब तक वो बोल नहीं सकती थी, और जब उसने बोलना सीखा तो वो हकलाने लगी, और जो दूसरे बच्चे थे, ऑफन मेड फन ऑफ हर, उसका मजाक बनाते थे। एंड मिमिक्ड मीन्स नकल करना, और उसकी नकल करते थे। एज अ रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, सी टॉक्ड वेरी लिटिल, और परिणाम स्वरूप वो बहुत ही कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 sons and 4 daughters, 3 पुत्र थे और 4 उसकी पुत्रियां थी। तो 3 बेटे और 4 बेटियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम, यंगेस्ट मीन सबसे छोटी, ऑफ देम, उनमें, तो सभी भाई बहनों में वह सबसे छोटी थी। इट वॉज अ प्रॉस्पेरियस फार्मर्स हाउस होल्ड, प्रॉस्पेरियस, समृद्ध, फार्मर, किसान, हाउस होल्ड मीन्स परिवार या कुटुंब। तो यह एक समृद्ध किसान का कुटुंब था, परिवार था। एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, प्लेंटी मीन्स प्रचुर मात्रा,
एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, तो खाने पीने की उनके पास भरपूर मात्रा थी, प्रचुर मात्रा थी। ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चे, एक्सेप्ट भोली, भोली को छोड़कर, एक्सेप्ट मीन्स छोड़कर, वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, तो भोली को छोड़कर सभी बच्चे हेल्थी थे, स्वस्थ थे, एंड स्ट्रॉन्ग थे, मजबूत थे, शक्तिशाली थे। दी सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेज, तो उसके जो बेटे थे हैड बीन सेंट, उन्हें भेज दिया गया था, टू द सिटी, शहर में, टू स्टडी, पढ़ने के लिए, इन स्कूल, स्कूल में, एंड लेटर, और बाद में इन कॉलेज, कॉलेज में। तो रामलाल ने अपने बेटों को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था। ऑफ द डॉटर्स, बेटियों में राधा, द एल्डेस्ट, राधा सबसे बड़ी थी, एल्डेस्ट सबसे बड़ी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, जिसकी पहले ही शादी हो गई थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिड आल्सो बीन सेटल्ड, सेटल्ड मीन्स तय होना, और उसकी जो बेटी थी सबसे बड़ी, उसकी शादी हो गई थी। मंगला जो कि सेकंड नंबर की बेटी थी, उसकी मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड, उसकी भी शादी तय हो गई थी। एंड वेन, और जब, देट वाज डन, और जब उसकी शादी हो गई, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, तो फिर रामलाल अपनी तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचने लगा। थिंक मीन्स सोचना। दे वर गुड लुकिंग, वे सभी गुड लुकिंग थी, दिखने में अच्छी थी। हेल्थी गर्ल्स, स्वस्थ लड़कियां थी। एंड इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, ब्राइड ग्रूम मीन्स दुल्हा या वर, इसीलिए वो सुंदर थी और हेल्थी थी, इसीलिए उनके लिए दुल्हा ढूंढने में, वर ढूंढने में कोई परेशानी नहीं आई, डिफ़िकल्ट परेशानी। बट रामलाल वाज वरीड, वरीड मीन्स चिंतित, लेकिन रामलाल चिंतित था, अबाउट भोली, भोली के बारे में। शी हैड नाइदर गुड लुक्स, तो भोली ना तो गुड लुक्स, दिखने में अच्छी थी, नॉर इंटेलिजेंट, और ना ही वह इंटेलिजेंट थी, बुद्धिमान थी, तो इसीलिए रामदास भोली की अधिक चिंता कर